गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि हाउ टू करंट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसके लिए हम एक साइकिल लेते हैं। साइकिल चलाते हो सब लोग? ठीक है, तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है साइकिल का पैडल जिससे आप चलाते हो। ठीक है, तो ये साइकिल का पैडल, ये क्या चीज़ है? चेन, साइकिल की चेन। ठीक है, ये है चेन। ठीक है, तो साइकिल चलाने के लिए मस्ट है, क्या क्या चाहिए? एक तो साइकिल चलाने वाला यानी सोर्स चाहिए। ठीक है, और दूसरा चैन लगा होना चाहिए। अगर चैन नहीं लगा होगा तो साइकिल नहीं चलेगी, और चलाने वाला नहीं होगा साइकिल नहीं चलेगी। तो मस्ट है साइकिल चलाने वाला। इसको हम इलेक्ट्रिक के लैंग्वेज में बोलेंगे सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये हमारा जो चेन है इसको हम बोलेंगे कंडक्टर मटेरियल, जिससे चार्ज हमारा क्या हो? फ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पैडल को हम चलाएंगे। ठीक है, चलाएंगे तब साइकिल हमारी चलेगी। तो ये जो चेन होगा ये इस तरह से रोटेट करेगा, घूमेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम अगर साइकिल की चेन को यहाँ से ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो बताइए साइकिल चल पाएगी क्या? आंसर है नो, साइकिल नहीं चल पाएगी। तो साइकिल नहीं चलेगा। और यहाँ पर हमने लगा दिया स्विच। ठीक है, स्विच लगा दिया, इसको हम इलेक्ट्रिकल से जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ सोर्स और ये हमारा हुआ कंडक्टर मटेरियल, ये हुआ स्विच। ठीक है, अब उसके बाद चार्ज यहाँ से इस तरह से फ्लो हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर हमने एक लगाया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के प्लेस पर हमें लग दिया बल्ब लगाया। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया और चार्ज इस तरह से फ्लो होना शुरू हुआ, तो हमने देखा जो बल्ब है ना, क्या होने लगा? ग्लो करने लगा, जलने लगा। ठीक है, तो ये ग्लो करने लगा, जलने लगा। सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इस पूरे करंट यानी कंडक्टर मटेरियल में हम देखेंगे चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए मीटर। तो यहाँ पर हम ए मीटर भी यूज़ कर लेंगे। ये रहा ए मीटर। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए। और वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर हम वोल्ट मीटर भी यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारी एक पूरी एक सिस्टम बन जाएगा ये साइकिल चलाने के लिए, है ना। तो अब हम देखेंगे जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, और इस पूरे सिस्टम का नाम है सर्किट। और इस सर्किट में जो हमने यूज किया हुआ है स्विच, ए मीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब यानी रेजिस्टेंस, है ना, ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के ये कंपोनेंट हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस तरह से जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही स्विच को आप क्या करोगे? ओपन करोगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा? नहीं। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो हमारा वर्क है वह नहीं हो पाएगा, बल्ब हमारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, अब स्विच को क्लोज रखेंगे तो कंटिन्यू क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो ऐसे ही हमारा करंट फ्लो होता है। तो क्लास 10th में हमने ये भी पढ़ा है। कैसे? इसी को पढ़ा हुआ है। ये हमारा क्या है? सोर्स है यानी चलाने वाला। तो हम क्या लगा देंगे? बैटरी। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे बल्ब लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे ही, और एक स्विच लगा दो, है ना। स्विच को जैसे ही क्लोज करते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है ना। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यू बैटरी से चार्ज प्रोवाइड होता रहेगा और पूरे सर्किट में चार्ज फ्लो होता रहेगा और हमारा काम होता रहेगा यानी बल्ब ग्लो करता रहेगा। ऐसे हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने देखा कि ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरह से। ठीक है, तो हमने देखा अगर हमको
साइकिल हम इस तरह से धीरे धीरे चला रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरह से इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5 चार्ज फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो हमने कहा और तेज चलाओ, तो देखेंगे ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें 10 चार्ज फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है। हमने कहा और तेज चलाओ, तो और तेज होगा। तो इस तरह से इस क्रॉस सेक्शन को जो 5 10 पास कर रहा था और तेज किया आपने, 15 हो गया, 20 हो गया, है ना। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये क्रॉस सेक्शन को कितने चार्ज पास हो रहे हैं, कम होगा तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। बस ये है हमारा, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो हमने क्या देखा कि टाइम को कैलकुलेट किया, टाइम को t सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हुआ, q चार्ज फ्लो हुआ। तो बताइए 1 सेकेंड में कितना होगा, q/t, यही ना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक, सॉरी इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, ये रहा। तो I = क्या मिला, q/t। तो या हम ये कहें कि इस क्रॉस सेक्शन को जितने चार्ज पास होंगे वही उसका क्या होगा, करंट होगा, ठीक है, ओके। तो ये इसका डिफिनीशन है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, ठीक है। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 घंटा, यूनिट होना चाहिए 1 मिनट, है ना, ये है, ओके। तो ये रहा। तो I = q/t, I फॉर करेंट, Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम, ये रहा। अब उसके बाद अगर हम T = यहाँ पर 1 ले लें, T = 1, ठीक है। तो T = 1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q = I, T = 1 रखोगे ना तो Q = क्या हो जाएगा, I, यानी जितने चार्ज फ्लो होंगे यूनिट टाइम में उतने ही आपके क्या होंगे, करंट, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट, तो हम Q की यूनिट डिवाइड बाई T की यूनिट। तो Q का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम, ये हुआ आपका कूलाम, डिवाइड बाई SI यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड, ये हुआ सेकेंड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, एम्पियर, वेरी गुड, ये है एम्पियर, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और इसको हम एम्पियर को ए से डोंट करेंगे, कैपिटल ए, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं कि 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होता है, 1 एम्पियर का, ठीक है, हो गया, इसको नोट करिए। वन एम्पियर क्या है हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है ए बी हमारा कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, A to B चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलाम, ठीक है, और जो टाइम है वह है यूनिट टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो, 1 कूलाम, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं 1 कूलाम 1 सेकेंड = 1 एम्पियर, इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर मटेरियल में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ इन 1 सेकेंड, दिस इज 1 एम्पियर, यही है 1 एम्पियर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है, चार्ज फ्लो 1 कूलाम फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, चार्ज 1 कूलाम फ्लो इन 1 सेकेंड, ये है आपका 1 एम्पियर।
दिस इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये है 1 एम्पियर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब 1 एम्पियर का हम थोड़ा सा और मीनिंग क्लियर करते हैं कि 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमने देखा जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, वह कितना हो रहा है? 1 कूलाम 1 सेकेंड में। तो अब 1 कूलाम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, 1 कूलाम, तो हम ये जानते हैं 1 कूलाम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, पता है? ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N पूछा है, तो E को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो E मीन्स व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस कंडक्टर मटेरियल में, है ना, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए? तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन पास हुए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए। ठीक है, इसका और क्लियर मीनिंग, ये जो 1 एम्पियर का मीनिंग होता है ना, 1 एम्पियर का, तो हम ये देखेंगे चार्ज यहाँ से इस कंडक्टर में इंटर किया, कितना इंटर किया, कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज? 1 कूलाम चार्ज इंटर किया और इतने इलेक्ट्रॉन इंटर किया इस एंड पे, है ना, 1 सेकेंड में। फिर उसके बाद हमने देखा इस पूरे कंडक्टर मटेरियल का जो करंट है वो है 1 एम्पियर। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है इस जो करंट मटेरियल कंडक्टर मटेरियल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। ये होता है 1 एम्पियर। क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ 1 एम्पियर। ठीक है, ओके, कर लीजिएगा इसको। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें ये देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू, t बराबर 1 पे, ये मिला हमको। तो हमने क्या देखा, चार्ज ही क्या है? करंट। 1 सेकेंड में जितने चार्ज पास होंगे उसी को ना बोलेंगे करंट। ठीक है, यही है, यानी चार्ज ही क्या है? करंट है। अब हम बोलेंगे चार्ज तो समझोगे वो करंट ही है, अब बोलेंगे करंट वो भी आपका करंट ही है। ठीक है, ये हुआ। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है। अब ये जो हमारा करंट होता है इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, हम इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? इसके पास तो डायरेक्शन है। ठीक है, इसलिए है क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो जब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज ही करंट है तो क्या हुआ, जो हमारा करंट हुआ वो भी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हमारा करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इसके पास डायरेक्शन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी वह कौन सी है जिसमें डायरेक्शन तो है बट वह स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा करंट। ठीक, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। करंट हैव डायरेक्शन, बट इट इज ए स्केलर। ठीक है, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हुआ हमारा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है,
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, ये है ना, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है ए। अब इसमें करंट पास हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो कितने में से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आंसर है इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगर हमने देखा कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया ए में कितने करंट फ्लो हुआ या कितने चार्ज फ्लो हुआ, तो आंसर है आई, ठीक है। अगर हम ये कहें कि यूनिट एरिया में यानी वन एरिया में कितने चार्ज फ्लो होंगे, कितने करंट फ्लो होंगे, तो आंसर है आई बाई ए। तो आई क्या है, करंट, और ये क्या है, एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया, यह है यूनिट एरिया, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया ही क्या है, करंट डेंसिटी। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, ये हमारा है करंट डेंसिटी, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा करंट डेंसिटी। तो क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया इज ए करंट डेंसिटी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट ये है, हमको ये देखना है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये जो करंट है ये किस तरह से है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहीं से वायर ये इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे है। अब बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया और ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ। तो हमने देखा ये एरिया का सरफेस और ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वह है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी यूनिट एरिया है, इस पर ये चार्ज कैसा है, नॉर्मल है, ये मस्ट है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के लिए, ओके। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि करंट डेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट बताइए, एम्पियर। पर यूनिट एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायमेंशन, एम्पियर है यानी करंट है तो करंट का होता है एम्पियर, ये डायमेंशन होता है, और मीटर यानी लेंथ, ये हुआ एल स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन होगा ए एल माइनस 2, ये इसका डायमेंशन होगा, क्लियर है, ओके। अब आता है यहाँ पे कि जो हमारा करंट डेंसिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो हमारा करंट डेंसिटी है जे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हम डायरेक्शन को क्लियर करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम इसके डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, और ये जो करंट डेंसिटी है और किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले हम किस पर डिपेंड करता है उसको देखते हैं। देखो, ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने सपोज किया ए है, ये है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने एरिया में, आंसर है ये ए एरिया में इतने चार्ज पास हो रहे हैं। तो चार्ज पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया ही क्या है, डेंसिटी, ठीक। अब अगर हम इस एरिया को थोड़ा बेंड कर दे, ऐसे, ये ऐसे कर दिया, यही ऐसे था, ये ऐसे कर दिया, तो ये है इसका एरिया ए, और इनके बीच का एंगल हुआ थीटा, है ना। तो पहले जो चार्ज पास हो रहा था, इतने चार्ज पास हो रहे थे, है ना, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये। अब उसके बाद ये देखा कि जब हमने इसको बेंड कर दिया ऐसे, तो जो चार्ज पास हो रहा है इतने में से चार्ज पास नहीं हो रहा है, सिर्फ इतने एरिया में चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस, ये हमारा हुआ
बेस, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो इसको बताइए क्या होगा, थीटा दिया है और ये एरिया दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, ये हुआ ये एरिया। तो हमने देखा पहले चार्ज जो पास हो रहा था, ये मान लो 10 पास हो रहा था ये पूरे एरिया में। अब हमने देखा 4 नहीं पास हो रहा है, अब 6 ही पास हो रहा है, तो डेंसिटी कम हुई कि नहीं। पहले 10 था डेंसिटी, J इज इक्वल टू क्या है I बाई ए। अगर हमारा एरिया कैसा है, यूनिट एरिया है, तो J इक्वल टू क्या होगा I ना, ठीक है। तो पहले 10 पास हो रहा था तो उसकी डेंसिटी थी 10। अब हमने देखा सिर्फ 6 पास हो रहा है, अब उसकी डेंसिटी हो गई 6। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि कहीं न कहीं एरिया के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है करंट डेंसिटी, है ना। ये इसका एक डायरेक्शन हुआ कि एरिया के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर हम अगर आई का वैल्यू निकालें, आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, जे इंटू ए, वेरी, ठीक है। ये हुआ जे इंटू ए। अब जे है करंट डेंसिटी कितनी पास हो रही है, अब ए है एरिया, तो यहाँ पे अब एरिया कितना हो गया, तो आंसर है ए कॉस थीटा। तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा आई इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर और ये हुआ करंट डेंसिटी, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो करंट हमारा कैसा हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी, ये हम जानते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, अगर हम इस कंडक्टर मटेरियल को किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो करंट डेंसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन यही होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हुआ ये आई इज इक्वल टू जे कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये ना। अब तो हमने ये देखा कि जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन अगर हम इसको एरिया वेक्टर में डिनोट करें तो ये हमारा है एरिया, है ना, यूनिट एरिया। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आंसर है इसका एरिया वेक्टर यही होगा, यही, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद ये हम देखें कि जो हमारा करंट है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर एरिया पर नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी यही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एंगल बताइए 0, और cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर करंट इक्वल टू क्या मिलेगा, जे इंटू ए। क्लियर है, ठीक है। अब ये हुआ, अब हम ये देखेंगे, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, ये जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो कैसा हुआ, डाउनवर्ड, ठीक है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना, करंट फ्लो ऐसे, एरिया वेक्टर ये, तो बताइए एरिया वेक्टर और करंट का डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। अब बताइए क्या कोई चार्ज, कोई करंट इससे पास हो रहा है क्या, आंसर है नो, पास नहीं हो रहा है। ऐसे था तो पास हो रहा था, है ना, अब ऐसे हो गया, पास नहीं हो रहा है। तो अब एंगल क्या हुआ, एरिया वेक्टर और करंट का डायरेक्शन 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो करंट क्या हो जाएगा 0, यानी करंट पास हो ही नहीं रहा है इस एरिया से, और नॉर्मल पास होना चाहिए, है ना, ये है। तो ये हमारा 90 डिग्री के लिए 0 और सेम डायरेक्शन के लिए J इंटू ए, उसमें करंट पास होगा, ठीक है। ये हमारा है करंट डेंसिटी, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारा एक यह है यूनिट एरिया,
यूनिट एरिया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है या इसकी जो करंट डेंसिटी है यह है 2 यूनिट एरिया, और इसमें करंट पास हो रहा है। तो हमने देखा इसका जो करंट डेंसिटी है वह है 2। करंट डेंसिटी है ना, यूनिट एरिया में जितने करंट पास होंगे यूनिट एरिया में, ये हुआ करंट डेंसिटी। अगर हमने कहा कि एक हमारे पास ये इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है और इसका एरिया है 10, ठीक है, तो बताइए इसमें करंट कितना पास होगा। तो आंसर है I इज इक्वल टू जे इंटू ए। तो जे कितना है 2, ए कितना है एरिया 10, तो कितना हो जाएगा 20 करंट पास होगा इस यूनिट एरिया में। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हुआ करंट डेंसिटी। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग ने करंट डेंसिटी पढ़ा, ठीक है, क्या होता है और इसके डायरेक्शन किस तरह से होते हैं, याद रखिएगा। अब आता है अगर हम टाइप ऑफ करंट की बात करें तो क्या होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ करंट हमारे डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। जैसे हमारा हुआ डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट। ठीक है, इस तरह से बहुत टाइप के हमको करंट मिलेंगे, बट इनमें से हमारे सिलेबस में 2 है। डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं स्टडी करंट, ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है अल्टरनेट करंट। तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एसी यानी अल्टरनेट करंट, ये 2 सिलेबस में हमारे हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में। आगे की क्लास का मतलब है आगे जो हम लेक्चर देंगे आगे के चैप्टर में हमको मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये रहा, ये हमारे पास एक मटेरियल है, जब इसको हमने रब किया तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो हमने कहा अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेफ्ट हो गए, यहाँ पर छूट गए। ठीक है, तो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज गया इसमें, ठीक है, और हमने देखा कि ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। यानी क्या गया, एक चार्ज गया, और जो चार्ज जाता है किसको लेके जाता है, एक पार्टिकल को लेके जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ज हुआ कहीं न कहीं एक चार्ज गया इससे या फिर इसमें आया, तो ये चार्ज हुआ, एक पार्टिकल गया या फिर एक पार्टिकल आया। ठीक है, ये हुआ हमारा चार्ज। तो कहीं न कहीं हमारा जो चार्ज फ्लो होता है वह एक पार्टिकल को फ्लो करता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो चार्ज होता है कहीं न कहीं जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, वह एक पार्टिकल को फ्लो कराता है, उसी को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर, यानी चार्ज को ले जाने वाला वह पार्टिकल है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर हमारा का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। और जो करंट फ्लो होता है वह ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और या फिर वह हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से भी हो सकता है। तो हमारा करंट फ्लो किससे हुआ, नेगेटिव से भी होता है और पॉजिटिव से भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारे कंडक्टर मटेरियल होते हैं यानी मेटल होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में जो करंट फ्लो होता है वह ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज से होता है। ठीक है, मेटल में। अब उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl और NaCl, तो HCl में क्या होगा, H + Cl-, है ना। अगर इसमें करंट पास कराएं तो हम ये देखेंगे कि जो करंट पास होगा, जो चार्ज फ्लो होगा वह ड्यू टू प्लस भी होगा और ड्यू टू माइनस भी होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयन, है ना। तो आयन के, इसमें आयन कितने हुए, 2, एक केटायन और एक एनायन। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें जो चार्ज कैरियर हुए कौन, ये या फिर ये, बोथ, दोनों। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर हुए, पॉजिटिव भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें, गैस, तो एयर में, एयर जो हमारा है वह क्या है, एक गैस है। तो ये क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर है ना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गैस इंसुलेटर है। तो इसमें चार्ज कैरियर क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि वह इंसुलेटर है। ठीक है, बट हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम
इस तरह से इसमें चार्ज स्टोर किए, ये चार्ज स्टोर किया और इसका हाई पोटेंशियल बनाया। तो ये है एयर के पार्टिकल, एयर के एटम। तो एयर के जो एटम है न्यूक्लियस में हुआ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहाँ हुआ, उसके आउटर सेल में। ठीक है, तो हमने देखा है इसका पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो गया कि अब इस नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि अब ये अट्रैक्ट हुआ तो करंट फ्लो हुआ। तो चार्ज कैरियर इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने देखा कि इसका अगर हम प्रेशर लो ले लें, यानी बहुत कम प्रेशर पर भी ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खो जाती है और ये कंडक्टर का काम करने लगता है। ठीक है, एट लो प्रेशर। ठीक है, ये हुआ। तो हमने क्या देखा, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें आयन चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं, और जो गैस है उसमें लो प्रेशर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है वह एक चार्ज कैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ चार्ज कैरियर के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ये देखिए, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, है ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयन। और आयंस में कौन कौन से हैं, दोनों, चाहे वह नेगेटिव हो और या तो फिर पॉजिटिव, केटायन एंड एनायन। ठीक है, अच्छा, अब गैस कैसा है, गैस है इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका लो प्रेशर कर दें और इसकी पोटेंशियल हाई कर दें इस मटेरियल की, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यानी चार्ज कैरियर होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ नो चार्ज कैरियर। इंसुलेटर है तो कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसका कारण क्या है, एट लो प्रेशर। ठीक है, ये हुए इसके रीजन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।